एक तोते ने और तोती ने दो छोटे तोतों को जन्म दिया, दो बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय प्रतिकूल था, अथवा अनुकूल था, ये तो कह नहीं सकते, किंतु तोता और तोती जब दाना चुगने गए थे तो बच्चों को किसी बहेलिये ने पकड़ लिया। बहेलिये ने पकड़ लिया और नगर के हाट में बेच दिया। बड़ी दुर्लभ प्रजाति के तोते थे जी, जैसे सामान्य तोते नहीं थे। तोते बड़े ऊंचे ऊंचे तोते आते हैं, मकाऊ और पता नहीं कैसी कैसी प्रजाति होती है, तो बहुत सुंदर तोते होते हैं और बहुत स्पष्ट बोलते भी हैं। एक तोते को तो कसाई ने खरीदा और एक तोते को जो है संत जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। किसी ने भेंट इत्यादि लेके भेंट इत्यादि दे दिया। अब संत जी महाराज ने कहा कि भाई तोते का तो मैं क्या करूँगा, परंतु फिर भी सोचा तोता छोटा है, कोई पशु पक्षी खा जाएगा अगर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, थोड़े दिन इसको रहने देते हैं। अब कसाई को तोते का बड़ा मोह था। अब कसाई के यहाँ तोता नियमित कसाई की चर्या देखता। कसाई ने तोते को कुछ बोलना नहीं सिखाया है ना, लेकिन तोता कसाई की चर्या देखता और वही देखा करता दिन भर। इधर संत के यहाँ जो तोता गया वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त पर्यंत संत की चर्या दिखता। एक बड़ी बात थी अजस्त्र भगवान नाम स्मरण संत के यहाँ। तो भगवान नाम संकीर्तन और भगवान नाम स्मरण जहाँ संत के यहाँ नियमित प्रक्रिया चलने वाली थी कि नियमित भगवान के नाम का संकीर्तन होता रहता, और कुछ भगवत भक्त जिन्हें आप साधक भी कह सकते हैं भगवान के नाम का स्मरण करते होते बैठे बैठे। तोता को वहाँ भी कुछ शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि संत का निर्देश था कि इसको दाना पानी डाल देना, थोड़ा बड़ा होगा तो छोड़ देंगे। कसाई को भी तोते से प्रेम था, किंतु एक बार कसाई को हार्ट अटैक आ गया, कसाई अकस्मात समाप्त हो गया। क्योंकि कसाई को तोते से प्रेम था, इसलिए तोते को न तो मारा गया, नहीं तो प्रजाति ऐसी है कि मार के खा जाए, तो मारा भी नहीं गया, और तोते को बेचा भी नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया। इधर संत के आश्रम में जब तोता थोड़ा बड़ा हो गया तो इधर इस तोते को भी दूरस्थ जंगल में छुड़वा दिया गया। अब पुनः दोनों बड़े सुंदर तोते बड़े बड़े हो गए थे। दोनों बड़े बड़े तोतों को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। पकड़ करके पुनः बेचने के लिए बाज़ार की ओर चले, नगर की ओर चले। विशेषता ये है कि खरीदी करने, क्रय विक्रय करने राजा के दूत नगर में आए थे। सोचा कितने सुंदर तोते हैं, राजा अथवा रानी का मन अवश्य लुभा लेंगे, ये जान करके जो है उन तोतों को क्रय कर लिया। राजा को भी तोतों को देखकर सहज आकर्षण आ गया, और राजा ने कहा कितने सुंदर तोते हैं, बहुत सुंदर तोते हैं, बहुत लोक लुभावन तोते हैं, इनके साथ तो मैं बड़ी क्रीड़ा करूँगा। कोई रानी अथवा राजकुमारी से अधिक राजा को उन पे हृदय आ गया। राजा ने कहा काम करो, मेरे कक्ष में ये तोते रखवा दो, सोने के पिंजड़े में। सोने के पिंजरे में दोनों तोतों को रखवा दिया गया। राजा ने कहा तोते जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और बड़ा आनंद देंगे। अब सुबह सवेरे
राजा जब उठे ब्रह्म मुहूर्त में, उन्होंने कहा तोतों को भी अब स्नान कराना चाहिए। ये सोच करके तोतों के लिए बढ़िया गुनगुना पानी मंगवाया और तोतों पर डाला। अब दोनों तोते में से एक तोते ने राजा की माँ बहन गिन दी। ए से लेके जेठ तक उसको गाली सुना दी। अच्छा, वो बोलने लगा, पक्षी बोल रहा है तो एकदम से राजा नहीं समझा, फिर समझ में आया कि अरे तो गाली दे रहा है। फिर राजा ने सोचा चलो हो सकता है देता हो, समझाएंगे इसको। थोड़ी देर बाद राजा ने पुनः जो है तोते को उठा करके धूप में रख दिया। तोते को समझ में नहीं आया होगा, फिर उसने राजा की गिन दी। ऐसे करते शाम से सुबह तक उसने राजा की इतनी बार गिनी और उतारी कि रात्रि में राजा ने कहा कि सुबह तोता नहीं दिखना, और यह बड़ा अभद्र तोता है, इसको तो तोते की लीला समाप्त कर दी गई। अब वो तोता बड़ा शांत था। राजा ने स्नान कराया तो कर लिया, दाना दिया तो ले लिया, सूर्योदय में सूरज की धूप में बिठाया गया तो बैठ गया और हर प्रकार से आनंदित करने लगा। एक दिन राजा और रानी में एक धार्मिक मुद्दा, एक धार्मिक विषय जो है वो छिड़ गया। जीव का कल्याण कैसे है, किन मार्ग पे चल के जीव का कल्याण है। वेदों के दर्शन अनेक हैं, वेदों के वेदांत के जो दर्शन प्रतिपादित किए हैं आचार्य ने वो अनेक हैं। उसके अतिरिक्त प्रत्येक दर्शन के अनेक उपखंड हैं और सब में पढ़ कर के बुद्धि भ्रमित होती है। एक आचार्य के पास जाओ तो वो अपनी बात कहता है, दूसरे के पास जाओ तो अपनी बात कहता है, तीसरे के पास जाओ अपनी बात कहता है। तो कैसे जीव का कल्याण हो, वास्तविक मार्ग कौन सा है, इस पर राजा और रानी में चर्चा चल रही थी। रानी ने कहा नहीं नहीं, मत तो एक है, विशिष्टाद्वैत। राजा ने कहा नहीं, अद्वैत। फिर वैशेषिक मत पे भी चिंतन हुआ। ऐसे करके 2 दिवस तक चिंतन चलता रहा। तीसरे दिवस जब ये सिर धुनने बैठे, इन्होंने कहा कि अच्छा अब एक काम करते हैं, राज्य में विद्वानों की सभा बुलाएंगे। अब विद्वानों की सभा बुलाई और 2-3 महीने तक चलती रही सभा और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो राजा और रानी बैठ के सोचे रात्रि में कि अब टॉपिक बदल देते, इसका तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा। इतने पे तोता बोल पड़ा। तोता पहली बार बोल रहा है, बोला राजन, मार्ग तो सारे एक ही है। विशिष्टाद्वैत भी वो है, अद्वैत भी वो है, वैशेषिक भी वो है, सांख्य भी वो है, योग भी वो है, मीमांसा भी वो है। आप सारे दर्शनों का सार तत्व निचोड़ो तो केवल एक परमात्मा से मिलन कराता है। राजा को ठीक तरह से समझ में नहीं आई। राजा ने देखा तोता बोला, तोते ने पुनः बोला। अब की बार बोली इतनी स्पष्ट और गंभीर थी कि राजा समझ में आ गया। राजा ने कहा अरे, देखने लगा। तोते ने कहा सारे मार्ग एक ही हैं, भ्रमित और शंकित मत हो। राजा ने कहा तोते सिद्ध कर। अब वो तोते को महान विद्वान मानते हुए ट्रीट कर रहा है। तोता इधर पिंजरे में है। तोते सिद्ध कर। तोते ने कहा ठीक है। तोते ने 2 भिन्न भिन्न दर्शन लिए और दोनों का निचोड़ बताया और निचोड़ के उपरांत वैदिक ऋचाओं से उनको डिराइव किया। डिराइव करना समझते हो ना, कि वो फार्मूला निकाल के लाए, वो जो है दर्शन निकाल के लाए और फिर दोनों ऋचाओं में सामंजस्य स्थापित किया और राजा के सामने सिद्ध कर दिया कि देखो, जब दोनों ऋचाओं में सामंजस्य है, दोनों ऋचाओं से भिन्न भिन्न जो है मत प्रकट हुए हैं, तो मत कहाँ से भिन्न हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक ही है। अब राजा और रानी तो ब्रह्म मुहूर्त में आश्चर्यचकित हो गए, रात भर हो गए तोते का प्रवचन सुनते हुए। उनने कहा खोलो खोलो, कहीं तोता नहीं, सुखदेव जी महाराज जी तो नहीं है। तोते के चरण स्पर्श किए, तोते के रूप में उनको जो है
साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो गए ऐसा पाया। दूसरे दिन सुबह तोते को बड़े सिंहासन पे बिठाया, कहा ये, तो लोगों ने पूछा कि भाई राजन ये क्या है, ये क्या 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 तमाशा क्या है, ये क्या चल रहा है, ये कौतुक क्या है? कि आज मुझे नए गुरु की प्राप्ति हो गई है। कि गुरु कौन है? कि ये गुरु है। नीचे राजा रानी बैठे, सिंहासन पे तोता बैठा। बड़े आश्चर्यचकित हुए सब। विद्वान थोड़े से ऐसे मुस्कुराने लगे, से मुंह दबा के नहीं हंसते कि समझ भी जाए कोई और नहीं भी समझे, आचरणहीनता भी नहीं। राजा में ऐसे में हंसे कि किसी को अगर अपनी विद्वत्ता सिद्ध करनी हो तो हमारे गुरुजी के सामने बात कर ले। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक आते गए और तोते के सामने जो है नतमस्तक होकर जाते गए। उनने कहा ये तोता नहीं है, सबने एक मत प्रतिष्ठित किया है, तो सुखदेव जी महाराज। फिर तोते ने उत्तर दिया कि सुखदेव जी महाराज नहीं, मैं संतों के आश्रम में मैं पला बड़ा था। आपने जिस तोते को मारा वो तोता और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। उसका कसाई के यहाँ लालन पालन हुआ, मेरा लालन पालन संत के यहाँ हुआ। इस कारण मेरे में भगवत बुद्धि, भगवत चैतन्य, स्थिर मति जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ। सत्संग का बड़ा भारी प्रभाव मनुष्य के जीवन में प्रकट होता है। ये सत्संग है जो समस्त 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 कली कलमश का नाश कर देता है। सांसारिक विपदा और बाधा हो, चाहे असंसारिक विपदा और बाधा हो, कितना ही बड़ा टेंशन हो, उसका सत्संग नाश करने में समर्थ है। ध्यान दीजिए कि तोते ने 3 महीने तक कुछ नहीं बोला था। जब उसे लगा कि अब बोलने का अवसर है तब बोला। विद्वान ऐसे ही मुंह खोलते, ऐसे नहीं कि पहले ही मुंह खोल दिया या कोई विषय हुआ नहीं हुआ फेसबुक पे पोस्ट लिख दी। श्री कृष्ण गोविंद।